सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाग विदुर घर खाई, हो शाग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए, हो बहुविधि स्वाद बताए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। राजसूयक युधिष्ठिर कीना, राजसूयक युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, हो तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांति। भगवान सर्वत्र शांति हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सारे संसार के रचयिता सब सुखों के दाता परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त घट घटवासी पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर हम सब मिलकर सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करते। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिला नर्मदापुरम के अंतर्गत इटारसी के पास ग्राम सोनतलई की इस पावन भूमि पर दिव्य श्रीमद्भागवत सत्संग के यजमान पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ सम्माननीय श्री अशोक जी यादव परिवार अपने पूर्वज पितृ देवताओं की पावन स्मृति में आयोजित दिव्य भागवत सत्संग के विश्राम दिवस की कथा में पधारे हुए कथा मंडप में विराजमान उपस्थित आप सभी आसपास गांव शहर से पधारे हुए भगवान जी के प्रिय हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करता। परम मंगलमयी परम आनंददायक मनुष्य जीवन में सारे सुखों को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण के आचार्य पूज्यपाद महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सम्राट परीक्षित जी महाराज को परमात्मा की कथा सुनाते समझाते हैं।
राजन, इस संसार सागर में मनुष्य के जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान, कभी यश अपयश का सामना करना पड़ता। ये संसार की रीत ही ऐसी है, रीति है यहाँ की। आप लाख कोशिश करके सुखी होने का प्रयास करते रहें, फिर भी कहीं ना कहीं से दुख आता ही है। तो सुख में जैसे हम भगवान जी की कृपा को मानते हैं, ऐसा दुख में भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा छुपी हुई रहती, छुपी हुई है। वो सबको नहीं दिखती है। सुख में सबको भगवान की कृपा दिखाई देती है, मानते भी है, महसूस करते हैं, और दूसरा भी कह देता है इन पे भगवान की बहुत कृपा है। लेकिन दुख भी कभी कभी वरदान बन जाता है। दुख भी भगवान जी उपकार करने के लिए, भला करने के लिए, आपकी उन्नति करने के लिए दुख भी भगवान जी भेजते हैं। इसलिए कथा, सत्संग, पाठ, पूजा करके इतनी समझ आ जाना चाहिए कि भगवान जी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। सुख में तो मानते हैं, दुख में भी मानना पड़ेगा, तब आप सच्चे भगवान के भक्त माने जाएंगे, और नहीं तो झूठे भगत। और ऐसी समझ सच्चे साधु संत सदगुरु की कृपा से ही भाई बहनों बुद्धि में स्थिरता आती है। हम सुनते जब तक तो अच्छा लगता है, और बाद में फिर हम दुखी हो जाते। स्थिरता आना चाहिए। जैसे यहाँ सुनते हो और जो समझ में आता है, यहाँ से जाने के बाद भी वो समझ बनी रहना चाहिए, सुखी रहेंगे। पहले तो ये समझ लो, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों एक समान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सबका आदर, क्या करें भाई, दुख आ गया तो ठीक है, भगवान की ऐसी मर्जी है, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, इस दुख को मिटाने का प्रयास करता हूं, और भगवान से कोई शिकायत नहीं करना, भगवान को कोई खरी खोटी नहीं सुनाना, भगवान को बुरा नहीं बताना, भगवान ने बहुत बुरा किया, हमने तो 7 दिन कथा सुनी और इनको बुखार आ गया, तो भगवान ने बुखार लाए हो, आ गई तो इलाज करो। शिकवा ना शिकायत कर तू परवरदिगार से, कभी शिकायत लेके ना जाना भगवान के पास। वो कैसे हमको जिंदा रख रहे हैं, कैसे सुविधा दे रहे हैं, वो कितना दयालु है, वो तुमको नजर नहीं आया। थोड़ी सी कोई मिस्टेक आ गई, तकलीफ आ गई, तो उसको कह के खड़े हो गए। 99 सुख हो और कोई एक दुख आ जावे, तो एक दुख के तरफ भी हम ध्यान देंगे, वो 99 सुख जो ढेर लगा है उधर कोई ध्यान नहीं। तो कथा सुन करके ये समझ आना चाहिए, तो सुनने का फायदा है।
समझ बढ़ाओ। किसको दुख नहीं आया दुनिया में, बताओ? किसके जीवन में दुख नहीं आता? सबको आता है। जब श्री राम जी को आया, श्री कृष्ण जी को आया, तो आप हम सब कौन से खेत की मूली? सोनतलई खेत का कि सब मामूली है? खुश रहना सीखो। कथा से समझाया परीक्षित जी को, तुम्हें श्राप मिला ना, 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी। हाँ, तो आज आखिरी दिन है तुम्हारा, आज तक्षक नाग आएगा। मैंने 7 दिन कथा सुनाई और तुमको यही बात समझाई है कि भगवान जी हमेशा सबका भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, सबको सुखी देखना चाहते हैं भगवान जी। तो आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं गुरुजी, अच्छा मेरे को कोई दुख नहीं है। अब मेरे समझ में आ गया। मेरे को क्या समझ में आ गया? ये शरीर तो मरने वाला है, कोई पहली बार थोड़ी मर रहा है, आगे भी मरा है, लाखों बार मर चुका है, पर मैं नहीं मरा। मैं अलग हूं और शरीर अलग है। शरीर में परिवर्तन होता है। जैसा मैं बचपन में था वैसा ही जवानी में और वैसा ही बुढ़ापे में हूं, पर शरीर वो नहीं है। शरीर बदल रहा, ये मेरे को समझ में आ गया। मैं देख रहा हूं, मैं छोटा बच्चा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, बूढ़ा हो गया, अभी भी मैं वही हूं। मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं सदा एक जैसा रहने वाला हूं। मैं अजर अमर आत्मा हूं। अब मुझे मरने का जो दुख होता वो खत्म हो गया, समझ आ गई? नहीं देह हूं ना देह मेरा, मैं शरीर नहीं हूं और ना शरीर मेरा है। हमको भी ये बात समझना है। और दुनिया के दुख तो बहुत छोटे हैं, मृत्यु का दुख बड़े वाला ये सबको आता है। गरीबी ना आए, बीमारी ना आए, अपमान ना हो, चोरी ना हो, चलेगा। तो ऐसा भी हो, मौत भी नहीं आएगी, आएगी ना। तो समझ लो, शरीर में चाहे रहो पर मैं शरीर से अलग हूं, ऐसी भावना से रहो। तो दुख का जो असर होने वाला वो नहीं होगा। धीरे धीरे ये समझ आएगी सत्संग सुनने से। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो जाएगा। आप थोड़ा समझ में आया, आज सुनना है, हाँ तो और सुनोगे तो धीरे धीरे समझ बढ़ती जाएगी। आम बोते हैं तो बोते ही 2-4-8 दिन में आम लगने नहीं लग जाएंगे, और उसमें समय लगेगा। सुरक्षा करो, पानी दो, उसकी देख रेख करो, बड़ा होगा और लगेंगे फल। वैसे ये ज्ञान तो तत्काल हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता है। समझने वाला अगर तैयार है तो तत्काल। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। हमारे अंदर जानने की एक तो जिज्ञासा हो और फिर बताने वाला गुरु मिल जाए, फिर क्या देर लगेगी भाई। सोनतलई में कोई आ गए, किसी का घर पूछना है, कहाँ है घर, कोई भी बता देगा। ये दीवान जी का घर ये है साहब, अशोक जी यादव का घर, उन्हें कहा ये घर है। जब देखने वाला भी तैयार और दिखाने वाला भी तैयार है तो फिर देर क्या है, कितनी देर लगेगी। ऐसा जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, वही मैं हूँ, 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 वही मैं हूँ,
वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, न कोई नाम है मेरा, समझ न के बोलो। कोई रूप है मेरा, न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा। परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ, 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 वही मैं हूँ। भक्तवत्सल भगवान की जय। बार बार सत्संग सुन सुन करके संत महात्मा जो समझाना चाहते हैं ना वो समझ में आ जाएगा। क्या मैं वही हूँ? कौन? जैसा संत बता रहे, तुम अजर अमर चेतन आत्मा हो, तुम मरने वाले नहीं हो, कुछ समय के लिए शरीर में आए हो, शरीर छोड़ के सबको जाना है। तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप वही है। जो ये शरीर नहीं था तब भी तुम थे, ये शरीर के बिना भी तुम किसी शरीर में थे, वो शरीर छूटा, इस शरीर में आ गए, ये भी छूट जाएगा, फिर भी तुम रहोगे, तुम वही हो। ये शरीर नहीं रहेगा पर हम रहेंगे। कौन कौन को समझ में आ गई? हाथ उठा। अरे ये तो सभी समझदार हो गए रे, वाह। बस इतना सस्ता सरल ज्ञान है भाई बहनों, इसको ज्यादा कठिन नहीं समझना। हम होता क्या है, दुनियादारी में इतने चिपक जाते हैं, उसमें इतने घुल मिल जाते हैं, हम उससे इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। परीक्षित जी को यही बात बताई, तुम मरने वाले थोड़ी हो, शरीर मरेगा, तुम देखते रहना, शरीर अलग है, तुम अलग हो। रोज रोज ध्यान से, रोज रोज नामस्मरण से, रोज सत्संग करने से, रोज स्वाध्याय करने से ये बातें समझ में आती, आ जाती। छोटे बच्चे को शुरू में सिखाते हैं ना, आ अनार का, आ आम का,
अब ना तो वहाँ कोई अनार है ना कोई आम है, खाली फोटो है। अब अनार को 50-100 बार किए, पर स्वाद अनार का स्वाद आया हूँ, पर वो सीख जाएगा, फिर अनार भी हाथ में आएगा कभी। यो अनार है रे, हाँ ये आम है। ये ऐसा परमात्मा के विषय में आप हम सब बच्चे हैं। अभी हम सब नादान हैं। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, बच्चा सीख जाता है, हम भी सीखेंगे, पर वो बार बार सीखना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा। कितनी बार बोला होगा आ अनार का, ए फॉर एप्पल, कितने 2 बार बोला कि 3 बार? अरे 50-100 बार बोले होंगे दादा, जब जाके कहीं फिट हुआ है। ऐसा किसी किसी को जल्दी भी समझ में आता है, किसी को देर से आता है। स्कूल में पढ़ाई तो एक साथ होती है सबकी, पर कोई मेरिट में आता है? पढ़ाने वाले ने तो बराबर पढ़ाया, पर पढ़ने में किसने ज्यादा दिमाग लगाया, किसने एकाग्रता से सुना सीखा, वो उसमें सफल हो गया। ऐसे कथा में हजारों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में ही बैठती है। सब में कथा थोड़ी बैठे, कथा में सब बैठते हैं, पर कथा तो कोई कोई में घुसे। जो एकाग्रता से सुनता, नेटवर्क में रहता है, जिसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, कि ऐसे कौवा जैसे इधर उधर देखते रहते हैं, तो फिर वो कोई कथा पल्ले पड़े? कथा में तो एकाग्रता होती है। मेरे से ही कह रहे हैं तब असर होता है। अब आपसे कोई बात करे, वो तुम इधर देखो उधर देखो, तो वो तेरे ध्यान का है रे, मैं तेरे से बात कर रहा हूं, वो तो इधर उधर देख रहा है, ध्यान से नहीं सुनते। जैसे कथा में भी कोई कोई शब्द जो खास रहता है, कल भी बताया मैंने, चूक जाते हैं। अब वो शब्द तो निकला निशाने पे था, पर भाई इतना वो हिट गए पीछे, ये रह गए। एकाग्रता होना चाहिए, तो आंखें बंद करके समझ, एक एक शब्द को भीतर जाने देना चाहिए, तो वो शब्द भीतर बना देता है आपको। वैसा जैसे 1 चम्मच दही 1 लीटर दूध में 1 चम्मच दही रात में पटक दो भीतर, तो वो 1 चम्मच दही क्या कह रहा है, सवेरे तक मेरे जैसा बना दूंगा, पर ज्यादा हलना डुलना मत हो, चुपचाप बैठे रहे। तो वो दूध भी है ना, ऐसा चुपचाप बैठा रहता है, और सवेरे तक तो वो दही बन गए। वाह, 1 चम्मच और 1 किलो दूध अपने जैसा बना दिया। ऐसा एक शब्द, शब्द में ब्रह्मांड है, शब्द ही रहा अखंड, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए भाई बहनों, कथा सत्संग में बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। जब आए उस लिए हो, फिर क्या इधर उधर देखना, जाना, बैठना, उठना, मन को इधर उधर लगाना ना। ये तो ऐसा आत्म रस का अनुभव होने लग जाता है, आपके दुख चुटकी में गायब। कोई हम ऐसे साधारण काम के लिए इकट्ठा थोड़ी हुई है, भगवान से हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो भगवान तो अपना काम दिखाएंगे, उनमें कोई मिस्टेक थोड़ी। मिस्टेक हमारी में, कि कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा, कि कार्बन आ गया, ये ढीले ढसे तार बराबर फिट नहीं हो रहे, तो कैसे आए, चार्जिंग कैसे होंगे। फिट होना चाहिए।
तो फिर दुख बचे क्या कोई? है दुख है तो दुनिया की नज़र में भले वो हमको दुख माने, इनके अंदर बहुत दुखी है, ये तो गरीब है, ये तो परेशान है, आपको अंदर से नहीं होगा दुख। देखो कथा से समझे, माता रुक्मणी जी और द्वारकाधीश श्री कृष्ण जब विवाह के बाद रह रहे थे, खूब आनंद द्वारकापुरी में, खूब खुशी हो रही, सब आनंद में समय आया, एक बालक का जन्म हो गया और खुशी मनाई। पर हुआ क्या, एक संबरासुर नामक राक्षस था जिसको ये मालूम पड़ गई कि मेरी मौत द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी के पुत्र के हाथ लिखी, वो मुझे मारेगा। तो ये तो इंतजार में था कि इनके यहाँ कब होए, और जैसे ही खबर मिली कि इनके यहाँ बालक हो गया है, रातों रात चोरी से घुसा द्वारकापुरी में, बालक को उठा कर पटक दिया समुद्र में। और क्या समझ रहे, बस अब अपना कांटा निकल गया, कोई डर नहीं है, अब अपने कौन मार सकता। प्रयोग की बात, समुद्र में बड़ी मछलियां रहती है, उसका मुंह खोलना हुआ और ऊपर से वो बालक का घुसना हुआ, तो सीधा अंदर पेट में चला गया मछली। ये तो सब परमात्मा की व्यवस्था है संसार में। मछली पकड़ने वाले ने जाल फेंका तो योग से वही मछली फंसी। उसने देखा, अरे इतनी बड़ी, आज तक मैंने नहीं देखी, चलो ये राजा को भेंट करेंगे। अब राजा कौन था, वही संबरासुर। और राक्षसों को भेंट करना हो तो वहां कोई सेव फल थोड़ी ले जाए, कोई सीरी फल। राक्षस उनको तो ऐसे ही सामान चाहिए सर। वो बड़ा खुश हो गया, वाह, उसको चीरा तो अंदर से बालक निकला। अरे इसके पेट में कहां से आ गए? एक भोजन बनाने वाली स्त्री थी, उसके कोई बालक नहीं था, उसको दे दे, जा आज से तेरा हो गया, ले जा। वो बड़ी खुश हो गई। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। देवी जानती हो ये कौन है? बोले नहीं, मेरे को तो ये हमारे महाराज ने दिया। ये पूर्व जन्म में तुम्हारे पति थे, तुम्हारा नाम रति और ये तुम्हारे पति कामदेव शिव जी की कोप दृष्टि से जल के भस्म हो गए थे। तुमने खूब याचना विनती की, भोले बाबा खुश हो गए, जाओ द्वापर युग में तुम्हें श्री कृष्ण जी के पुत्र रूप में मिल जाएंगे। इन्हीं के हाथ इस राक्षस की मौत लिखी है, इसलिए सारी व्यवस्था बनी हुई है। मैं बताने आया हूं, इसे मार के तुम दोनों द्वारकापुरी आ जाना और ये खबर में द्वारकापुरी जाकर श्री कृष्ण जी को देते। तो बड़ी खुश हो गई। नारद जी वहां से निकले, द्वारकापुरी में गए। माँ रुक्मणी और द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी आपस में चर्चा कर रहे थे, कहाँ गया बालक, दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी समझा रहे, देवी थोड़ा धैर्य रखो, हिम्मत रखो। कोई भी दुख आता है तो वो दुखी करने के लिए नहीं आता है। दुख की घड़ी में आपके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी बुद्धि है, कितना सामर्थ्य है, आप उसको किस तरह से मिटा सकते हो, वो परीक्षा की घड़ी रहती है। उसमें घबराना नहीं। कोई नुकसान हो गया, किसी ने बुरा बोल दिया, कोई ने आपको झूठा आरोप लगा दिया, हाँ तो थोड़ा धैर्य रखो, एकदम आग बबूला नहीं होना, शांति से बात करो। कितने घरों में छोटी छोटी बातों में विवाद हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। दुनिया में रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज पुलिस कोर्ट कचहरी लड़ाई दंगा रोज होता है, सहन नहीं करते। श्री कृष्ण जी बता रहे, मैं पैदा ही जेल में हुआ, ले हाँ, और फिर पूतना जैसे राक्षसी से सामना करना पड़ा मेरे को, पर मैंने हार नहीं मानी है। राक्षस पे राक्षस आए मुझे मारने, मुसीबत का पहाड़ तो असली का ही आया। लोग तो कहते मेरे माथे तो पहाड़ आया, पहाड़ कहीं नहीं है, पर ऐसा कहते हैं। मैंने जीवन में तो गोवर्धन पर्वत आया था, पर मैं हार नहीं मानी। वो जितना दुख आया ना, उतना मैं मजबूत होता गया। हाँ, कहता ना, ठोकर खा खा के ठाकुर जी बन जाते हैं।
समझ बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है हमारी। और जो जितना सहन करता है वो कमजोर नहीं है, उसकी अंदरूनी ताकत इतनी है, अंदर से मजबूत, सहन कर लेता है वो। और सहन करने की आदत आप सब भी पटको धीरे धीरे, है ना। सहन करो, क्योंकि सब अच्छे बोलने वाले नहीं मिलेंगे, कोई बुरा भी बोलेंगे, अपमान भी होगा, कभी घर के ही बोल देंगे आपको, कभी बेटा भी बोल सकता है कभी। और जो नई नई आ रही है ना, हाँ ये भी कभी कुछ बोल सकती है। तो इसलिए पूरा पक्का मन बना के रखो। और जो इन बातों को सुन सुन के अपने को ऐसा मजबूत बना लेगा, उसको फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कैसे निभेयो संग सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभेयो संग ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभेयो संग सतगुरु कैसे निभेयो संग ओ सतगुरु कैसे निभे। सतगुरु कैसे निभेयो संग ओ सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभेयो संग ओ सतगुरु कैसे निभे। भक्ति के रंग में जब से रंगाए, भक्ति के रंग में जब से रंगाए, भक्ति के रंग में जब से रंगाए, भक्ति के रंग में जब से रंगाए। जगत की बात नाम को सुहाए, जगत की बात नाम को सुहाए, जगत की बात नाम को सुहाए, जगत की बात नाम को सुहाए। घर में नहीं है यो रंग सतगुरु निभे, घर में नहीं है यो रंग ओ सतगुरु कैसे निभे, घर में नहीं है यो रंग सतगुरु कैसे निभे, घर में नहीं है यो रंग ओ सतगुरु कैसे निभे। अब कैसे निभे यो ओ सतगुरु कैसे निभे। जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके हरि सत्संग का फल हमने देखा, सत्संग का फल हमने देखा, सत्संग का फल हमने देखा, सत्संग का फल हमने देखा। जीने का ढंग हमने सीखा, जीने का ढंग हमने सीखा, जीने का ढंग हमने सीखा, जीने का ढंग हमने सीखा। ये बातें करें बेढंग सतगुरु कैसे निभे, बातें करे बेढंग ओ सतगुरु कैसे निभे, बातें करें बेढंग सतगुरु बातें करे बेढंग ओ सतगुरु कैसे निभे। अब कैसे निभे यो संग ओ सतगुरु
सतगुरु महाराज की जय। ऐसा भाई बहनों जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए ना, घर परिवार में, पड़ोस में, गली गांव समाज में, तो थोड़ा सहन कर लो। एकदम से बात कहीं बिगाड़ मत लेना, क्योंकि जो सत्संगी नहीं है वो तो बिगाड़ेंगे बात, वो तो बोलेंगे ही। पर अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमको अकल आ गई तो अपने को हंसते हंसते खुश होके उस बात को सहन करना, तो बात बन जाएगी, बिगड़ेगी नहीं बात। किसी ने बात बिगाड़ ली और सत्संग सुनकर के कोई ने बिगड़ी हुई बात बना ली। हाँ भाई, थोड़ी अनबन हो गई थी कोई कारण से, पत्रिका में नाम ऊपर लिखना था पर कोई ने नीचे नाम लिख दिया उसमें, तो वो कि मैं बड़ो और हमारा नाम इन्हें नीचे नीचे लिख दिया, तो अब नहीं जाऊं मैं वहां। अरे तो बेईमान, वो छोरा को मालूम नहीं बड़ो छोटो कौन है, उन्हें लिख दिया, अब ये माफ करो। तो फिर वो मान भी गए। ये तो बात तो बिगड़ गई थी वो, पर वो कथा सुन के गया और उसने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, ये गलती हो गई, बच्चे ने लिखे नाम, उसके अक्षर थोड़े ठीक है, मेरे अक्षर ऐसे चीटी टांग जैसे, तो उससे कहा तू लिख दे। उसने लिखने में अगर गलती कर दी भाई तो मैं माफी मांगू, बस चलो चाय पी लीजिए भाई, इतना दोस्ती हो गई। 1 मिनट में झगड़ा मिट जाता, 1 मिनट में। और कई मूर्ख के पाले पड़ गए तो 1 जन्म नहीं 7 जन्म की के तो 7 जन्म में इनसे नहीं करूंगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो दुख श्री कृष्ण जी कह रहे मेरे जीवन में कितना आया है और मैंने सहन किया है, अब मैं नहीं डरता किसी दुख परेशानी से। थोड़ी हिम्मत रखो। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए और नारद जी ने समाचार सुनाया आपके बालक सुरक्षित हैं और समय आने पे आपको मिल जाए। माँ रुक्मणी भी खुश हो गई और श्री कृष्ण जी तो खुश थे ही। ये शक्ति भगवान जी देते हैं, इसलिए तो उनकी कथा सुनते हैं कि उनके साथ क्या क्या बीती भैया। जब उनके साथ बीती तो वो कैसे रहे उसमें, ऐसा हमको रहना। मुसीबतें परेशानियां जब भी आ जावे तो चाहे छोटी परेशानी या बड़ी से बड़ी परेशानी भी हो, थोड़ा हिम्मत से काम लो। समस्या तो जब तक जिंदा है ना हम सब, हाँ कोई ना कोई समस्या आएगी। वो तो मरिया बाद ही भले ही शांति मिले, जीते जी तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा उठा पटक। इसलिए हिम्मत करके रहना। वो सम्रासुर राक्षस को मार के प्रद्युम्न जी द्वारकापुरी में आ गए। नारद जी का वचन सत्य हो गया, सब खुश हो गए। माँ रुक्मणी भी कहने लगी आपने अच्छा समझाया, नहीं तो मैं बहुत उस समय उदास हो गई थी, मायूस हो गई थी। होता है किसी किसी का मन जो है ना कमजोर रहता है, सहन नहीं होता। थोड़ा भी कोई कुछ बोल दे ना, थोड़ा डांट के बोल दे ना, ऐसे टैप टैप ऐसे आंसू आ जाए, सहन नहीं होता उनको। और कोई कोई को कितने ही डांट दो फिर भी है वो हंसते ही रहता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता चेहरे पे, उसका मन मजबूत है। ऐसे अपने मन को भाई बहनों मजबूत बना के रखो, सहन करो, गलत कदम नहीं उठाना। कई लोग जान दे देते हैं, सहन नहीं होता उनको। मेरे को डांट दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया, कोई परीक्षा में फेल हो गए, थोड़े नंबर कम आ गए, सफल नहीं हुआ, बार बार प्रयास करते हुए भी नौकरी नहीं मिली, धंधा में सफल नहीं हुआ, परिवार में भी व्यवहार में कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। आप लाख कोशिश कर रहे हो, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, पर ऐसे ठूठ से पाले पड़े कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, तो आप चिंता नहीं करना, हिम्मत से काम लो, गलत कदम नहीं उठाना कि आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। चाहे बेटा हो या बेटी हो, बहू बन के जाती कहीं कहीं
कोई तो सहन कर लेती है, कोई छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है और वहां से फिर फोन कर देती है। वहां आजकल तो वो वीडियो कॉल हो गया है, सब तत्काल खबर कर दे। वहां आज मेरे को पतली चाय पी ले, ये देख लो, आज मेरे को ऐसा ऐसा बोल दिया, आज ऐसा मेरे साथ, ये पल पल की खबर नहीं भेजना चाहिए। वहां थोड़ा अकल से हम लोग सहन करो, बेटियों को अच्छी शिक्षा दे के भेजो कि वहां की कोई शिकायत नहीं करना है। हाँ, सहन करो, काम अच्छा करो, उनके व्यवहार को समझो। कितने घर बिगड़ रहे हैं ये बेअकल पन्ना से। अच्छी समझ आना चाहिए, सहन शक्ति आना चाहिए, काम करते आना चाहिए। बेटियों को भी और बेटा को भी, भाई लोगों को भी अच्छा सीखना चाहिए, काम धंधा करते आना चाहिए। कि ऐसे निकम्मे रहते हैं, काम करो, घर परिवार के काम है उनको देखो, तो मिलकर फिर जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। और फिर सत्संग करो, भजन करो, कोई दुख आता भी है तो आराम से सहन कर लोगे आप, भगवान आपको शक्ति देंगे, वो पावर मिलेगा आपको। देखो श्री कृष्ण जी को एक सत्राजित नामक व्यक्ति ने मणि का कलंक लगा दिया, लो किन्ने मणि चुराई। कथा आपने सुनी है ना, वो सूर्य नारायण की उपासना करते थे सत्राजित, सूर्य नारायण जी ने सेमंतक मणि दे दी इनको। वो मणि को ऐसे गले में लटका के ऐसे ऐसे कही है ना, कोई नए नए सामान पहने ना तो ऐसे यूं ऊपर, तब वो झलझल चमक, अब वो मणि तो चमकती वो तो। अब वो सभा में जहाँ भीड़ हो ना वो वहीं जाए, ताकि कोई देख ले, पूछ ले, ओहो कहाँ बम्बई से लाए कि अमेरिका से? अरे यहीं बैठे तो है हनुमान जी के पास, यहीं से खरीदा हमने तो सोनतलाई से। तो सभा में गया तो जिनने देखा वो चमक से, अरे कोई सूर्य नारायण, सूर्य नारायण तो नहीं आ गए? तो सब खड़े होके देखने लग गए। भोले लोग रहते हैं। भगवान जी ने कहा, अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रहे? ये सूर्य नारायण आ गए। अरे थोड़ी बहुत अकल है, सूर्य नारायण वहाँ आकाश में रहे कि ऐसा पैदल चले? थोड़ी तो समझ, पर लगे तो हाँ लगता वैसा है, चमक ज्यादा है और सूर्य नारायण जी की दी हुई मणि है। बैठ जाओ। बैठ गए, वो पास में आया और कैसी लग रही? अरे वाह बहुत सुंदर। तो भैया ये मणि को आप ऐसे गले में लटका के मत घूमो, देख लिया है तुम्हारे पास, अच्छी बात है, पर किसी और की नजर पड़ गई तो कहीं तुमको नहीं लटका दे कोई। ये मणि सुरक्षित जगह रख दो। क्यों? वाह मैंने तपस्या करके पाई है, मेरे मन में आए जो करूं। हाँ हाँ वो ठीक है, पर मैं सुझाव दे रहा हूं कि तुम्हारी जान को खतरा ना हो जाए। दिखावा मत करो, ज्यादा प्रदर्शन मत करो। कोई ना दिखावे को बहुत होश रहे। जब तक दो चार कोई नहीं पूछ ले ना, बिल्कुल कहीं पहनने का कहीं मजा ही नहीं। इसलिए कथा में कहीं भी जाओ ना तो असली रकम पहन के नहीं जाना चाहिए। अच्छे पॉलिश वाली लिया, अच्छे 10-20 रोज बदल बदल के पहनो। हाँ, और कोई ले भी जाए मान लो भीड़ में, तो ले जाने वाला भी खुश और अपन भी खुश। और कथा में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, धार्मिक जगह पे जाओ, तो ये इनकी कोई जरूरत नहीं है। महंगी चीज कितना का नुकसान हो जाता है, बेचारे कितने परेशान, कैसे तैयार करते हैं सब व्यवस्था करके, और फिर प्रसाद में जल्दी नहीं करना। भीड़ में कहीं भी जाओ ना तो हाय हाय नहीं करना, शांति पूर्वक रहना चाहिए। जो सच्चा सत्संगी होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो ऐसे भीड़ में भेड़ चाल नहीं चलती।
थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए, धैर्य आना चाहिए। देखो तो हम मुसीबत से भी बच जाते हैं, नुकसान से बच जाते हैं। कितनी जगह भीड़ में दुर्घटना हो जाती है। तो सत्राजीत को सलाह दी भगवान जी ने, भाई इसको रख दो। वो नहीं माना, पहन के घर गया उसका छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेन। उसने कहा दादा ये मणि में पहन लो क्या? हाँ हाँ पहन ले, हाँ पहन ले। अब वो भाई ने पहनी और घोड़े पे बैठ के शिकार खेलने चला गया जंगल में। अब वहां शेर ने देखा वो मणि चमकते प्रकाश, तो उसका पीछा करा तो घोड़े को पकड़ के और मार डाला। और फिर प्रसेन भाग रहा तो उसको भी पकड़ा शेर ने, उसको भी मार डाला और मणि को दबा के चला जंगल में। रीछ ने देखा वो सूर्य जैसी चमक वाली मणि को, तो शेर का पीछा करा। शेर और रीछ जामवान का युद्ध हुआ, उसने शेर को मार डाला और रीछ मणि लेकर के गुफा में चला गया। उसकी बेटी थी जाम्बवती, उसको वो मणि दे दी। अब गुफा के अंदर अंधेरा था, पर वो मणि के कारण उजाला हो गया, स्वप्रकाशित थी वो अपने आप। वो गेंद आए ना, गेंद के अंदर भी लाइट सिस्टम रहता है, ऐसे दचक दो तो वो उसमें लाइट जलता है गेंद में। तो वो मणि तो स्वयं प्रकाशित थी, वो उससे मणि से खेलने लगी। अब वो मणि ना मिली ना, तो सत्राजीत को क्या लगा अंदाज से, श्री कृष्ण जी ने उस समय सभा में मणि का बोला था इसको तुम रख दो, छुपा दो, क्योंकि उनके पास है नहीं। तो उनको हुई जलन, अखर रही, और मौका देख के इन्हें मणि चुरा लिया। ये ऐसा अंदाज मार है ना, कई गांव में ऐसे अंदाज मार चलता है, कई गड़ी बात पूरी मालूम नहीं होती और फिर भी ऐसे मतलब दावे से बात करता है जैसे इन्हें देखा सुना हो। बिना जानकारी के किसी के घर की बात नहीं करना, किसी पुरुष या किसी महिला की। क्या मिलता उससे? बदनामी करते हो। किसी को है ना बुराई करने में है ना ऐसा टेस्ट है, बहुत स्वाद आता है उनको। किसी की निंदा करो, किसी के घर की, परिवार की, संसार की बात करने में बहुत रस आता है उनको। ये आत्मरस तो कम आए और उसमें निंदा रस नहीं करना चाहिए। संकल्प लेके जाओ, हमें किसी की बात करना है तो अच्छी बात करो, बुराई नहीं करना। क्या मिलता उससे? और उनके कर्म अपने पल्ले बन जाते हैं। अच्छी बात करोगे तो अच्छे गुण आएंगे, बुरी बात करोगे तो बुरे आएंगे। अब द्वारकापुरी में बात फैल गई, श्री कृष्ण जी के कान में ये बात पहुंच गई, तुमने मणि चुराई है, सब दूर बात फैल गई। वाह! श्री कृष्ण जी दुखी नहीं हुए, मुस्कुराते हुए उसके पास गए सत्राजीत के और बोला भाई तुमने मणि चुराते देखा क्या? देखा तो नहीं, पर मेरा अंदाज कोई गलत नहीं है। क्या मतलब? तुम बचपन में माखन की चोरी करते थे, मैंने सब छानबीन कर ली। हाँ, उसके बाद मैंने ये बात फैलाई। हाँ, तुमने बचपन में माखन चुराया है और अब बड़े होकर के तुमने मणि पे हाथ मारा और मेरे भाई का भी पता नहीं है। हाँ, उसमें तुम्हारा ही हाथ है। अब भगवान जी क्या कह रहे? भाई मैं सही हूं ये मैं जानता हूं, तुझे पता नहीं है, तू अज्ञानता के कारण ये बात कह रहा है, लेकिन जब सही पता चलेगा तब तो ये बात मान लेगा। तो झगड़ा करने से तो बात नहीं बनेगी। तेरी मणि की खोज करते चल, तेरी मणि खो गई इसका दुख मुझे भी है, तूने बदनाम किया है, झूठा कलंक लगाया, इसका दुख नहीं है मुझे। क्यों? मैं सही हूं। समझ में आ रही बात? आपको कोई बुरा बोल दे घर परिवार तो दुखी नहीं होना, उनने तो ऐसी की, तो उसको अकल कहाँ है? उन्हें बोल दिया आप सही हो ना, तो दुखी क्यों होते हो? गलती करे वो, झूठ बोले वो, बदनाम करे दूसरा, और ब्लड प्रेशर इनको बढ़ रहा। वाह! ऐसे नहीं करना। श्री कृष्ण जी
सत्राजित को साथ लेकर गए। वे कहाँ रखी थी मणि? कौन गया? मेरा भाई गया था, चलो देखते हैं। गए तो जंगल में घोड़ा मरा पड़ा। किसका घोड़ा है ये? मेरे भाई का ही घोड़ा है। चल आगे देखते हैं, उसका भाई मरा पड़ा। अभी क्या इन घोड़े को मैंने मारा, तेरे भाई को मैंने मारा, और आगे चलो देखा तो शेर मरा पड़ा। बोलो। हाँ नहीं आपने तो फिर तूने ऐसा किसे कह दिया? नहीं वो उस दिन सभा में आपने मणि की चर्चा की थी तो मैंने ऐसे अंदाज मारी बात करी, तो ऐसे अंदाज मार बात करने से बात बिगड़ती है ना। मेरी जगह कोई होता तो अब तक ठिकाना नहीं लगा देता, पर मैं रहम करता हूं। चलो भाई समझाएं। तो शेर को किसने मारा? रीछ के पंजे के निशान के सहारे गुफा में देखा जाके प्रभु ने कि इसके अंदर मणि होगी, और जैसे ही झांका अंदर तो प्रकाश उजाला मणि के कारण। भगवान ने कहा अंदर मणि है, जाओ मणि लेके आ जाओ। अब ये सत्राजित घबरा है, इसकी धड़कन तेज हो गई। जो शेर को मार दे वो भीतर, और अब मैं मणि लेने जाऊं तो वो होए क्या मेरा? प्रभु मैं तो नहीं जा सकता। हाँ आप भले ही जाओ जाओ। तो भगवान ने कहा मैं ही जाऊं, मैं ही मरूं? चलो ठीक है, तो यहीं रुक, मैं मणि लेके आता हूं। अंदर गए, वो जामवती के हाथ में मणि थी। प्रभु ने मणि मांगी, मणि दे दो। बोले नहीं दो। उसने मुट्ठी बंद कर ली। भगवान ने हाथ पकड़ लिए। अब हाथ पकड़ा तो वो चिल्लाई तो जामवानी सोया तो वो जाग गया। अरे किसकी हिम्मत मेरे अंदर ये गुफा में आने की? जो चला युद्ध, मुष्टिका से, लात घुसे से 1 दिन 10 दिन 27 दिन हो गए। जामवान रीछ भी विचार करता है, मैं त्रेता युग से ढूंढ रहा हूं, मेरे बराबर का ताकतवर कोई नहीं मिला, और ये मेरे से टक्कर बराबर ले रहा है, मतलब है कुछ शक्ति। तो कहा आप कौन, अपना परिचय तो दो। इतने लात घुसा खाने मारने के बाद में फिर परिचय हो रहा है। तो भगवान कहने लगे भैया मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हूँ, और मणि का मुझे कलंक लगा, मैं मणि लेने आया था। नहीं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को तो मैं नहीं जानता, पर आप क्या वो त्रेता युग के राम है क्या? हाँ मैं वही हूँ। अरे आप वो दर्शन करा सकते क्या? हो तो भगवान ने मुरली मुकुट ये सब मतलब धरा, और कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। और धनुष्बाण लेके खड़े हो। जामवान रीछ चरणों में प्रणाम करता, धन्य प्रभु, वाह वाह, बड़ी कृपा करी आपने, गुफा में दर्शन दिया, और अब क्या सेवा करो आपकी, आप बताओ। भैया 27 दिन से कर तो रहा लात घुसा से। अरे प्रभु वो तो मेरे को मालूम नहीं थी ना, ये परिचय आप शुरू में दे देते तो इतनी माथापच्ची नहीं करते, शुरू दिन ही ये काम हो जाता। तो प्रभु अब मणि तो मेरे पास है नहीं, मैंने मेरी बेटी जामवती को दे दी। अब एक उपाय है, मेरी बेटी आप ले जाओ और दहेज में मणि धर ले जाओ, और अब मैं तुम्हारे धाम को जाता हूँ। क्योंकि त्रेता युग से मेरी ऐसी इच्छा थी, उस समय कोई बराबर का मिला नहीं, तो आपने ही वचन दिया था कि द्वापर युग में हल्के हो जाएंगे, तो अब मैं हल्का हो गया हूँ और अब मैं आपके धाम जाता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो जामवती को लेकर आए और सत्राजित को वो मणि दी, ये मणि संभाल, तूने झूठा कलंक लगाया और इसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। मैं तो तुझे माफ कर रहा हूं, लेकिन विधान परमात्मा का, परमात्मा की जो नीति है, न्याय भाई बहनों, उसका दंड तो बराबर मिलता है। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं और सामने वाला मान लो कमजोर है, छोटा है या सामर्थ्यवान है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर गलत किया है, तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। दुर्बल को न सताइए रे जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। लोहार के पास रहती थी ना वो, क्या बोलते उसको,
वो हवा से लोहा गर्म करता था, उसमें कोई जान नहीं होती, प्राण नहीं होते उसमें, पर लोहे को वो जला देती है भाई, भस्म कर दे। इसलिए गलती हो जावे तो माफी मांगो। भगवान ने कहा तूने किया गलत, बिना जानकारी के मुझे बदनाम किया है, तो मैं तो माफ करता हूँ। और भगवान ने हमको भी प्रेरणा दी कि कोई ऐसा नासमझ तुम्हारे साथ कोई गलती कर ले, भाई हो परिवार में हो, तो कहीं उसका ज्यादा बुरा नहीं मानना। आप सही हो ना, ये आप तो जान रहे हो, परमात्मा जानता है, वो नहीं जानता है ना। हमको उसके साथ अच्छे व्यवहार करना, जब समझ में आएगी तब। सत्य तो कुछ छुपता नहीं है, एक दिन तो प्रकट होता ही है। भगवान जी उसको मणि देके जामवती को लेके आ गए। सारे द्वारका वासियों ने फिर विचार किया, देखो द्वारकाधीश को इसने बदनाम किया और इसके कहने में हमने भी हाँ में हाँ भरी, हाँ जरूर चुराई होगी, पर ये झूठा निकला। अब आज के बाद इससे कोई बात नहीं करेगा। सत्राजित अकेला हो गया। एक दिन श्री कृष्ण जी के पास गया, कहा प्रभु मुझे माफ करो। बोले माफ कर तो दिया मैंने, नहीं सारे द्वारकापुरी के लोग मेरे खिलाफ हो गए, तो भैया मैंने तो उनको नहीं सिखाया कि तेरे कर्मों का फल है, मैं क्या कर सकता, बोल। आप बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ तो बोल, मैं करने को तैयार हूं। मेरी एक बेटी है सत्यभामा नाम की, मैं आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार कर लो तो मैं मान जाऊंगा कि आपके अंदर कोई नाराजी नहीं है, आपने माफ किया। तो भगवान ने कहा ठीक, सत्यभामा जी को स्वीकार किया प्रभु ने। वो दहेज में वो मणि देना चाहता था तो प्रभु ने मणि वापस कर दी, मणि ले जा, मणि नहीं चाहिए। अब उधर अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को उकसाया कि देख सत्यभामा तुझे देने की बात करी थी और इन्होंने द्वारकाधीश को दी, तो बदला ले। तो ये शतधन्वा गया, आओ देखा ना ताओ, वो सत्राजित की हत्या कर दी और वो मणि लेकर के वहां से चल गया। जब सत्यभामा जी को पता चला, उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की, फिर श्री कृष्ण जी गए, पता किया तो वो शतधन्वा मिथिलापुरी के बाग में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मणि उसके पास मिली नहीं, मणि उसने अक्रूर जी के पास फेंक के और चला गया था कि उन्होंने ही सिखाया था। अक्रूर जी भी घबरा गए कि ये मूर्ख को मारने का थोड़ी कहा था, ये तो मार के ही आ गया और हमारे माथे आएगी, और मणि यहाँ फेंक गया। तो ये कथाएं बहुत विस्तार वाली है भाई बहन, अपने को सार बात समझना, अपने काम की बात को देखो। जैसे जंगल बहुत बड़ा होता है, पर जिसको जड़ी बूटियों की जरूरत होती है वो जड़ी बूटी छांट लाता है जंगल में से। अब वो बड़े बड़े झाड़ हो, उनको क्या करना, आपने काम की चीज ले लो। अब ये तो शास्त्र तो बहुत अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। अलग अलग विधियों से सारे संत महात्मा हमको बताते हैं। तो अपने काम की बात श्री कृष्ण जी कहना चाहते हैं, कभी कोई ऐसी बात बिगड़ जावे घर परिवार गांव गली समाज रिश्तेदार में, तो ज्यादा आंटी नहीं रखना, दुश्मनी नहीं रखना, वापस किसी न किसी बहाने से मिल जाओ। जिस सत्राजित ने मुझे बदनाम किया, मैंने उसको बेटी स्वीकार करके और उसके रिश्ता बना लिया। भाई अगर अनबन रहेगी तो अपने ही दुश्मन बन जाएंगे, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने गांव के, अपने दुश्मन विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए जहां तक हो सके मिलकर के रहने की कोशिश करना, और कहीं बात बिगड़ जावे तो कहना टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 टूट जाए
की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, जय हो। छूट जाए न मुख से कहीं खोटा वचन, 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 वरना आँखों में जल भर के जल जाएंगे, वरना आँखों में जल भर के जल जाएंगे, वरना आँखों में जल भर के जल जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न मोती कहीं प्रेम के, 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 वरना धागे में फिर ना पीरो पाए, वरना धागे में फिर ना पिरो पाएंगे, वरना धागे में फिर ना पीरो पाएंगे, वरना धागे में फिर ना पिरो पाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, आप मानो न मानो मती आपकी, आप मानो न मानो मती आपकी, आप मानो न मानो मती आपकी, आप मानो न मानो मती आपकी। हम तो विनती सदा ही करे जाएंगे, हम तो विनती सदा ही करे जाएंगे, हम तो विनती सदा ही करे जाएंगे, हम तो विनती सदा ही करे जाएंगे। हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट
वत्सल भगवान की जय। तो भाई बहनों, बात को ठीक ठीक समझना। कथा तो आज विश्राम ले ही लेगी, लेकिन आप हम सबको बात ये समझना है कि जीवन में कभी ऐसी घड़ी आ जावे तो प्रेम भाव अपना बना रहे, क्योंकि वर्षों का भी प्रेम भाव संबंध 1 मिनट में दुश्मनी में बदल जाता है। वर्षों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है कभी, वो देर नहीं लगती है। दुश्मनी में क्या देर लगती, दोस्ती में थोड़ी देर लगती, दुश्मनी में कोई देर नहीं लगती। इसलिए प्रेम भाव परिवार में होना चाहिए। कोई नासमझ है, नहीं समझ रहा है, आप समझदारी से काम लो, आप निभाओ। और यहाँ ऐसे कई बैठे हैं जो निभा रहे हैं। हाँ, ये तो अब तक तो हो जाते सब 3-13, पर बहुत सहन करते हैं। ये गुरु कृपा उनके ऊपर, भगवान जी की कृपा है, माता पिता के संस्कार है उनको, चाहे बेटा हो या बहू हो, निभा के चलते हैं, वो सब सहन करते हैं। छोटी छोटी बातों को तो ऐसे ही डिलीट कर देते हैं तत्काल। अगर ये बात को पकड़ के बैठे रहो तो घर बिगड़ जाए। माफ कर देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 3 शब्द ऐसे भाई बहनों, ये इनका प्रयोग करते रहा करो घर परिवार में। कोई बात नहीं, और ये 3 शब्द याद रखना। दूध ढोल दिया, कोई नहीं ढोले, ढुल गया, कोई बात नहीं। क्या करो, हो ही गया जो होना था। आगे से सावधानी रखो, समझाओ, लड़ो मत। छोटी छोटी बातों में कई घरों में बहुत विवाद हो जाता है। कई घर में तो साबुन की लड़ी हो जाए कि रे साबुन खत्म ही होगा, तो कोई खाए थोड़ी कोई। और ले आइए, बात बनाने में पूरी कोशिश करो, बिगाड़ने में नहीं। नहीं तो कई बिगाड़ने पे बिल्कुल एक पांव पे खड़े हैं, बस ये कोई के दे बस। पर अपने को समझदारी से काम लेना है। भगवान जी ने सत्यभामा जी के बाद फिर मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्य, कालिंदी 8 आत्माओं को भी स्वीकार किया। जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो सत्संगी होते हैं, जिनके अंदर अच्छे संस्कार है, जिनके प्रारब्ध के भी कुछ पुण्य होते हैं, और आज अच्छा वातावरण मिल जाता है, उन आत्माएं बहुत अच्छी होती है। कोई झूठ नहीं, नशा नहीं, शराब नहीं, किसी तरह के कोई चालबाजी चालाकी नहीं करते, गद्दारी नहीं करते, माता पिता को भी झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, पत्नी पति भाई इन सब में आपस में एक दूसरे के प्रति सच्चाई पूर्वक व्यवहार होना चाहिए भाई बहनों। और कभी जीवन में कोई दुख संकट आ गया मान लो, और आप सच्चे हो, तो फिर भगवान आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। हाँ, कि इसको पहचान नहीं पाए लोग, मैं इसका साथ दूंगा। ये कोई ऐसे ही मन मुखी बातें नहीं बता रहा हूं, मन गढ़ंत नहीं है कोई बातें। कथा आती है प्राग ज्योतिषपुर में 16,100 बालाओं को भौमासुर नामक राक्षस ने राजा महाराजा को यह आक्रमण किया, सारा धन कोष भी लूट लिया और राजबालाओं को ला करके जेल में पटक देता। अब वो जेल के अंदर बड़ी दुखी है, परेशान है, कौन हमें यहाँ से बचाएगा, निकालेगा। अब परमात्मा के अलावा तो हमारा कोई है नहीं, क्या करें। तो जेल के अंदर प्रार्थना करती है, और प्रार्थना जब
सच्चे भाव से की जाती है ना भाइयों, भगवान तत्काल सुन लेते हैं। प्रार्थना में प्राण होना चाहिए, निर्जीव प्रार्थना नहीं होना, रटी रटाई नहीं दिए जाना चाहिए। कि आरती स्तुति करते हैं वो तो जैसे टेप रिकॉर्ड दबा तो ऐसे चलते रहे, तो ये याद जिन जिनको है ना वो घुमाते जाए आरती बोलते हैं, लेकिन आरती में जो भाव आते हैं, जो शब्द हैं, वो करुणा से गाना चाहिए। इतने मतलब उसमें भाव विभोर हो जाना चाहिए, एक एक शब्द पे भगवान से जुड़े हुए रहना चाहिए। हम इधर उधर देख भी रहे, बात भी कर रहे, इशाराबाजी भी कर रहे, वो आरती भी हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है। एकाग्रता होना चाहिए, फिर कुछ नहीं, भगवान और मैं, तीसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। बोले लाखों की भीड़ हो, घर भी पूजा करो ना, पाठ करो, माला करो, ध्यान करो, तो एकदम एकाग्रता के साथ, कोई काम कुछ लेना देना, बाहर आवाज कुछ सुनाई नहीं देना, भगवान के होके रहना चाहिए। तो तत्काल हैंड टू हैंड मैसेज मिल जाता है। भाई इधर से दबाया, इधर से सेंड किया, उधर टुक, तत्काल पहुंच जाता है। प्रार्थना में कोई भगवान दूर थोड़ी है, हम जहां हैं भगवान भी वहीं है। लेकिन हमारा कहने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, भगवान तक बात पहुंच नहीं पाती। अब 16,100 ने जो प्रार्थना की खूब करुण भाव से, भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर के पहुंच गए। भौमासुर से युद्ध करा, उस नरकासुर राक्षस को मार डाला और 16,000 के बंधन खोल दिए, जाओ स्वतंत्र हो। प्रभु अब संसार में हम कहाँ जाएं, और जाएंगे भी तो कोई हमें स्वीकार करेगा नहीं। अब तो दो उपाय है, आपके चरणों में हम अपने जीवन को बिता दें, और अगर आप जगह नहीं दोगे तो समुद्र है ही इधर, समुद्र में कूद जाएंगे, जान दे देंगे, क्योंकि जमाना तो हमें स्वीकार नहीं करेगा, वो अच्छी नज़र से देखेंगे नहीं। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना, समुद्र में नहीं कूदना, जान नहीं देना, मैं हूं ना। दुनिया में अगर आपका अनादर अपमान हो, कलंक हो, और आपको इज्जत ना मिले, कदर ना मिले, तो भगवान जी क्या कहते, मेरे दर पे आ जाओ ना, मैं सबका स्वागत करूंगा। तुम कैसे भी दुनिया की नजर में पापी महापापी भी हो, भगवान कहते हैं तुम मेरे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो कभी ऐसी स्थिति बन जावे ना, और कोई सहारा नहीं, भगवान है ना, गलत कदम नहीं उठाओ। घर के भी आपसे ना बोले, बात ना करे, कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जावे, कोशिश तो करो भी मिल के रहे। फिर भी अगर बात बिगड़ जावे और ना माने, तो फिर अब ठीक है, भगवान ही हमारा है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो 16,100 ने कहा कि प्रभु अब हम आपकी ही शरण में रहना चाहते हैं, अब संसार में तो हम नहीं जाएंगे। देख लिया संसार वाले को, सब स्वार्थी हैं, ऐसे दुख संकट की घड़ी में कोई ने हमारी मदद नहीं की, आपने मदद की, तो हम तो आपकी शरण में रहना चाहते हैं। और आपके शरण में ना रखो तो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, 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 लिपट जाऊं रज बन के।
तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। जय हो हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके हरि पल पल तेरा सुमिरन होवे, पल पल तेरा सुमिरन होवे, पल पल तेरा सुमिरन होवे, पल पल तेरा सुमिरन होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे। हर दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। हरि हर दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। हरि हर दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए हरि तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष कर हरि गुण गाऊं। नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ रस बन के। मेरी नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ रस बन के। मेरी नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ रस बन के। मेरी नस नस बस जाओ श्याम बरस जाओ रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। जय हो हरि बोल। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, 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 लिपट
लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में जाऊं, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में जाऊं, लिपट जाऊं रज बन के। जय हो हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए प्रेम से हरि। भगवान की जय। ऐसा 16,100 ने प्रार्थना की। भगवान ने प्रार्थना सुन ली और उनको अपनी चरण शरण में रख करके सारे संसार की आत्माओं को प्रमाण दिया है प्रभु ने, तुम जैसे भी हो, अगर मुझे चाहते हो ना तो मैं बराबर तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहोगे नहीं, संसार को चाहोगे तो संसार में तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा और दुखों का अंत होना नहीं है। तो वो जेल में थी, ऐसा आप हम सब भी संसार रूपी जेल के अंदर हैं भाई बहनों। जेल मान करके रहेंगे तो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और अब जेल को ही कोई महल मान ले फिर कौन हिटे, कौन जमानत के लिए बात करेगा। फिर भाई दाल रोटी बढ़िया मिल रही, ना खेत में जाओ ना कोई दुकान खोलो, बढ़िया। इसको जेल समझो। अभी 4 बजे तक के लिए छुट्टी दी है तुमको और फिर वापस जेल। स्वतंत्र थोड़ी है, हम सब बैठे, बंधन है। परिवार का बंधन, जाति का बंधन, अज्ञानता का बंधन, कई समाज का, कई जिम्मेदारियों का, नौकरी का, सब कहाँ ऐसे खुले, कहाँ ऐसे, कहीं ना कहीं दबाव है, गुलामी है, बंधन है। इसलिए रोज प्रार्थना करो, प्रभु मुझे छुटकारा मिले। ये शरीर भी जेल ही है, ये इसमें से भी तो निकलना है। घर मकान परिवार तो ठीक है, इस शरीर से भी तो जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े एक बंदे जंजीर। राजा भी है और भक्ति साधना नहीं करता है तो जंजीर में बंध के जाएगा, और कोई रंग के भिखारी है और भक्ति साधना करता है तो वो सिंहासन पर बैठ के जाएगा। लेकिन छोड़ना पड़ेगा, ये कोई अपनी दुनिया है क्या? खुशी खुशी छोड़ देंगे तो भिखारी को भी सम्मान से लिया जाएगा, वो नहीं छोड़ता है तो बड़ा राजा भी होगा तो वहां भी डंडे पड़ेंगे। भक्ति साधना नहीं करेंगे तो दुनिया में धन को इतना महत्व दे दिया है, भक्ति साधना उपासना में इतना महत्व नहीं देते कुछ लोग। धन कमाओ बस, ऐसी जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, किधर से कहां कैसे मिलेगा। और भक्ति साधना की नहीं तो फिर तो दंड मिलेगा। देखो कथा से समझते, आगे कथा आती है नरक राजा की कथा। लो, जो गिरगिट शरीर में पड़ा हुआ है, दंड भोग रहे हैं। द्वारकापुरी में एक कुएं के अंदर गिरगिट पड़ा हुआ था, भगवान जी के पुत्र निकालना चाहते, निकाल नहीं सके।
श्री कृष्ण जी तो सब जानते थे, फिर भी द्वारकावासियों को साथ लेके आए और वो गिरगिट को जब बाहर निकाला, छूते ही उसने वो शरीर का त्याग किया और एक राजा के वेश में खड़ा हो गया, मुकुट धारण किया हुआ। सारे द्वारकावासी कहने लगे प्रभु ये तो राजा जैसा दिखता है, ये कौन है? बोले इसी से पूछते हैं, कौन है भैया, अपना परिचय दो। तो कहा मैं नग नाम का राजा था। राजा थे? हाँ। तो फिर ये गिरगिट कैसे बन गए? एक भूल हो गई थी मेरे से, एक गलती हो गई। मैं गोदान देता था, एक बार किसी ब्राह्मण की गाय गौशाला में आ गई भीड़ में और भूल से दान दिवा गई। ये ब्राह्मण लेके जा रहे हैं और जिसकी गाय थी वो उधर से ढूंढता हुआ आ रहा, रास्ते में दो ही मिल गए। क्यों रे भैया ये मेरी गाय कहाँ ले जा रहा है? ये गाय मेरी है, राजा ने मेरे को दी, तेरी किधर से? अरे तो मेरी गाय राजा ने तेरे को कैसे दी? तो राजा से पूछो। चलो दोनों ब्राह्मण गए गैया मैया को लेकर के और राजा से कहा, राजन ये प्रोग्राम कब से चल रहा है? दूसरे की गाय टिका रहा है, ये गाय तो मेरी है ना। अरे भाई भूल हो गई, दूसरी ले जाओ बदले में, 2 गाय ले लो। चलो नहीं मेरी गाय लूंगा मैं, पर मैंने ये गाय इनको दे दी, अब वापस लूंगा तो दोष लगेगा। आपने दी क्यों? पहली बात तो ये बताओ। अरे भाई भूल हो गई, गलती हो गई। नहीं गलती की तो क्यों की? तो तुम क्या कर लोगे? मैं राजा हूं, तो राजा है इसका मतलब क्या कुछ भी करोगे? छोटा बड़ी गलती भी करे तो माफ की जा सकती है, और बड़ा छोटी गलती भी करता है तो माफ नहीं होगा। देखो सरपंच अगर कुछ गड़बड़ करे घोटाला तो एक गांव का ही काम बिगड़े, ठीक है। और जो बड़ा पद वाले हैं इनसे थोड़ा और जो भी समझो, वो गड़बड़ करे तो एक क्षेत्र पे उसका असर पड़ेगा, और उनसे बड़ा कोई गलत गड़बड़ करेगा तो फिर राज्य पे उसका, प्रदेश पे फर्क पड़ेगा। तो छोटा कोई गलती कर देता है भाई बहनों तो माफ होती है, लेकिन बड़ा गलती करता है तो माफ नहीं, दंड मिलता है उसको। इसलिए बड़े बड़े जो हैं, घर में बड़े हैं, धन में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, जिम्मेदारी में बड़े हैं, काम धंधे में बड़े हैं, उनको सावधानी पूर्वक काम करना। तुम्हारे कारण कितने लोग प्रभावित होंगे। बड़े की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। 84 लाख योनियों में मनुष्य को बड़ा बताया है, और सब जीवों से हम बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो हम सब बड़े हैं, सबकी जिम्मेदारी, हमें गलत नहीं करना, झूठ अन्याय नहीं करना, चोरी नहीं करना, नहीं तो दंड मिलेगा। तो वो राजा ने ध्यान नहीं दिया, मेरा कौन क्या करेगा, मैं तो राजा हूं। जब मृत्यु हुई तो यमदूत धर्मराज खड़े सामने, बताओ पहले पाप भोगोगे पुण्य? बोले ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बोले करने के बाद सभी ऐसा कहते हैं, करते वक्त आदमी कर लेता है और बाद में क्या कहता है, हमने तो आज तक कोई की कही नहीं करी। वाह, दूध के धोए ही हैं सब, करके भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा काम जो करते हैं ना वो हमको याद रहता है, और जो आड़े आड़े हमने जो बुराई करी है, काम बिगाड़ा है, दबाया है, चुगली करी है, वो उसको हम नहीं कहते कि मैंने ऐसा करा है, उसको तो हम छुपाते हैं। अपनी बुराई या अवगुण दोषों को हम छुपाते हैं, और अच्छा पुण्य का काम करे तो छपाते हैं। तो कहा तुमने गलती की, गैया मैया परेशान हो गई और तुमने अभिमान में उन ब्राह्मणों का भी अनादर किया।
तो गाय, ब्राह्मण, साधु, संत, भक्त, इनका जो अनादर करते हैं उनको दंड मिलता है। तो क्या सजा मिलेगी? बोले गिरगिट बनना पड़ेगा। तो कोई ऐसा दूसरा बढ़िया वाला शरीर दे दो ना। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कोई तुम्हारे छांटा पीने से काम चलेगा। ये तो कर्म के हिसाब से जो धारा मिलेगी, जो शरीर मिलना है उसी योनि में जाओगे। जिसको कुत्ता बनना है, गधा बनना है, सुअर बनना है, घोड़ा बनना है, बिल्ली बनना है, इल्ली बनना है, कर्म के अनुसार उसको वो शरीर में जाना ही पड़ता है। कोई उपाय ही नहीं दूसरा। अब वहाँ ना तो रिश्वत चले, ना कोई की रिकमेंड चले, हम फलाना जी के हैं होगा, वहाँ दो दे ऊपर से हो। इसलिए जीते जी बात बन सकती है, मृत्यु के बाद तो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी सब यहीं रह जाए अपने, जहाँ भी थोड़ी सेटिंग थी। ये कोई थोड़ी जाते हैं वहाँ तो फिर अकेले ही भोगो। इसलिए कर्म में सावधानी रखो। तो राजा कहने लगा तो गिरगिट योनि फिर मेरा उद्धार। बोले द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आएंगे, आपको स्पर्श करेंगे, तुमने जो दान पुण्य किया उसका फल भी मिलेगा। पाप का अकाउंट अलग है और पुण्य का अकाउंट अलग है, वो दोनों में जमा होता रहता है। जैसे आपने 7 दिन कथा सुनी तो ये पुण्य के अकाउंट में जमा हो गया, और अब कल से क्या क्या सुनोगे वो उसका अकाउंट अलग जमा हो जाएगा। तो वो दोनों को मिलेगा। इसलिए नियम बना, हमें अच्छा ही सुनना है, अच्छा ही बोलना है। तो गिरगिट शरीर में वो पड़े थे, भगवान ने स्पर्श करके सारे द्वारका वासियों को समझा, देखो रे, एक भूल की सजा इसने इसी भोगी है, और जो भूल पे भूल करे जा रहे उनका होएगा क्या, थोड़ा अंदाज तो लगाओ। जानबूझ के भूल गलती कर रहे हैं, अनजाने में हो जाए वहां तो फिर भी दंड तो मिलता है। जैसे अनजाने में अंगारा पे हाथ धरा जाए तो नहीं जलता होगा कि जल जाए, वो तो काम करेगा ना उसका। तो अनजाने में भी अगर बुरे कर्म हो रहे हैं भाई बहनों तो दंड मिलेगा। अपने मन मर्जी से नहीं हिसाब लगा ले, नहीं चले इतना तो चले, किधर से चले इतना। थोड़ी भी भूल हुई है, अगर करंट है और आपका हाथ लग गया तो वो तो झटका देगा। वो तो आपके तो सब में तो भूल में लगा है, तो वो क्या समझे बिजली कि भूल में लगा इसका। कर्म तो अपना काम करेगा। इसलिए हमारे जीवन में जो भी दोष अपराध हो जाते हैं उनके निवारण के लिए भाई बहनों रोज स्वाध्याय करो, सत्संग करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, जीव मात्र के लिए कुछ मदद करो, कोई दुखियारा है उसकी सहायता करो, गौ सेवा करो, गरीब की मदद करो, राष्ट्र के लिए कुछ करो, जो अच्छे संगठन हैं उसमें समय दो, तन मन धन समय सामर्थ्य अनुसार अच्छे कार्यों में समर्थन करो, उसकी मदद करो। दीपक है, आरती है, अतिथि का स्वागत करो, नाम जप करो, संत ब्राह्मण की सेवा करो। ये इन सबसे कर्मों का नाश होने लगता है। और सच्चे साधु संत महापुरुषों से जुड़े रहो ताकि हम गलत करें नहीं। ये तो गुरुबिन माला फेरते और गुरुबिन देते दान, तो गुरुबिन दोनों निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। सच्चे संतों की शरण में हो, दान भी दे तो सही जगह दे, कि ऊट पटांग जगह ना दे दे या दुरुपयोग हो, ये तो उसकी सजा हमको मिलेगी। इसलिए जिला देवास के अंतर्गत खातेगांव में हमने गोमती गौशाला की शुरुआत की। आप जरूर सब माता बहने भाई लोग को भी समय निकाल के पधारो। आप जो सहयोग करते हैं 1-1 रुपया भी, तो वहाँ गौ माता की सेवा होती है। जो गाय बेसहारा है, वृद्ध हैं, एक्सीडेंट में घायल है, उन्हीं को रखते हैं हम। स्वस्थ गायें रखें तो हजारों गायें हो जाती, उनकी सेवा नहीं हो पाती, इतना खर्चा नहीं, उनको फिर खिलाने को भी होना और 24 घंटे वहीं रहना। कोई जंगल खेत है नहीं, तो भूसा खरीदते हैं। आप सबका जो सहयोग होता है
उसी से सेवा चलती है। तो गौ की सेवा से गोविंद की सेवा हो जाती है। गौ माता के अंदर सतोगुण है, उसकी सेवा करने से हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता है, देवी गुण जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर अनेक देवी देवता है। गाय के अंदर संत बताते हैं, जब हम ऐसी श्रद्धा से सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में जो कोई दोष अपराध होते हैं तो गैया मैया के अंदर सारे देवी देवता जब वो खुश हो जाते हैं तो वो हमारी मदद करते। इसलिए ऋषि मुनि गौशाला खोलते थे, गाय की सेवा करते थे। पहले मंदिर नहीं बनाते थे, फिर गौ को ही मंदिर की तरह मानते थे कि सब देवी देवता, मंदिर बनाओ फिर मूर्ति लाओ फिर बिठाओ, और गाय में तो रेडीमेड तैयार ही है, कुछ प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं, घास खिला दो पानी पिला दो। गोदान का भी महत्व है, गो दर्शन का महत्व है। 24 घंटे में एक बार गैया मैया का दर्शन जरूर करना, देखना नहीं दर्शन करना। देखने में और दर्शन में बहुत फर्क है। जब आप सेवा करेंगे तो क्या होगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, 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 तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। जय हो। बढ़ाती है कांति, तेरे तन की बढ़ाती है कांति, तेरे तन की बढ़ाती है कांति, तेरे तन की बढ़ाती है कांति, तेरे मन को दिलाती है शांति, 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 रंग भक्ति का चढ़ जाएगा, 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 तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा।
है वेणु, जिनकी कृपा से बजती है वेणु, जिनकी कृपा से बजती है वेणु, ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा। तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। गौ माता की जय। ऐसा गौ की महिमा अनादि काल से चली आ रही है, ये कोई आज की बात नहीं है भाई बहनों। भगवान श्री कृष्ण जी ने नाम ही गोपाल रखा लिया, गौ को ही पालते थे, गोपाल। तो गौ की महिमा तो अनंत है। आज के समय में गौ की सेवा नहीं हो पा रही, गौ के प्रति वो निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आदर नहीं है, गाय का सम्मान नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में अगर कोई अशांति, तनाव, दुख है तो भाई बहनों कहीं ना कहीं हम गौ सेवा के विषय में पीछे हैं। इसलिए जिससे जैसा बन जावे, अपने अपने घरों में रख सको तो जरूर गौ माता की सेवा करो, रखो घर में। उससे आपके जीवन में अद्भुत शांति मिलेगी। गावह सर्व सुख प्रदाहा, गैया मैया सारा सुख प्रदान करती है। जो आप चाहेंगे वो कामधेनु भी बन जाती है और कामनाएं पूरी कर देती है। जब अलग अलग देवी देवता हमारे बनाए हुए मंदिरों में हम जाके प्रार्थना करते हैं तो गैया मैया में तो बने बनाई ही है। और जब भाव और विश्वास से करोगे तो निश्चित गौ सेवा का फल मिलता है। आगे कथा आती है पौंड्रक राजा की, जो मिथ्या वासुदेव भगवान, नकली भगवान बन करके लोगों को बेवकूफ बना रहा था, भोली भाली जनता को ठग रहा, लूट रहा था। मेरी पूजा करो, मुझे मानो, मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। दुनिया में आज की तारीख में भी लोग चमत्कार को महत्व देते हैं। कोई जादू टोना ऐसा कर दे, कोई हमारा काम कर दे, हम उसको मान लेते हैं। चमत्कार देखते बस हम। जबकि कहा है जहां चमत्कार होता है ना, वहां नमस्कार करके और आगे खिसक जाओ। साक्षात्कार होना चाहिए। चमत्कार क्या होता है? चमत्कार तो जादूगर भी कभी करता है तो मुंह में तो गोला निकाल दे, जलेबी बना दे, नोट की गड्डी बना दे, चमत्कार करे। और वो आपसे 1-1 रुपये की इच्छा रखता है और वो 2-2 हजार का नोट बना दे नया। सच्चे साधु संत महात्मा चमत्कार को महत्व नहीं देते। अब वो पौंड्रक के ऐसे कार्य देख करके सब प्रभावित हो गए, अरे असली भगवान तो यही है, असली तो यही है। और खूब उनकी जय जयकार होने लगी, पूजा शुरू होगी। अब भीड़ देख के ही लोग भीड़ बढ़ा देते हैं, ये सब जा रहा है तो जरूर कोई ये दम, वाह। अब सब जा रहे, 100 में से 2, 4, 10 को तो आराम मिल ही जाता है। ये तो आप भी अगर दिन में 5-50 को आशीर्वाद दे दो ना तो 5-10 को तो हो ही जाए फिट, क्योंकि वो उसका काम तो होना ही था, उसका काम तो होने ही वाला था।
खाली वो आपको सम्मान मिल गया, ये उनने की थी तो देखो काम हो गया अभी, वाह। ऐसे पागल नहीं बनना, अंधी श्रद्धा नहीं होना, अंधी भक्ति मत करो। चाहे जिस भगवान की पूजा करने लग जाते लोग, चाहे जो बाबा आ जाता है उसकी सेवा शुरू हो जाती है। ए 2 बार समोसा खा लेना तो समोसा खाने से काम हो जाए। हाँ, और खूब खा रहे लोग, वो कह रहे एक खिला देना और 2 तुम खा ले, तो तुम्हारे कृपा हो जाएगी भगवान। भक्ति करने से कृपा हो कि समोसा खाने से हो? और अनुभव बताने वाले भी खड़े हो जाते हैं, ये गजब की बात है। हाँ हाँ गुरुजी, मैंने वो कचौरी खाई थी तो मेरे दुकान अच्छी चल रही है, वाह। कितने भोले लोग भगवान। कथा सुन के काम वैसा करो, भक्ति करो, ईमानदारी से जीवन जियो, परिवार में प्रेम से रहो, आपकी उन्नति होगी, भगवान करेंगे। ये ज्यादा ऐसे ढोंग आडंबरों में मत फंसो। अब पौंड्रक की पूजा होने लगी है, भीड़ हो गई, तो कुछ लोगों ने क्या कहा, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भी कुछ लोग भगवान मानते हैं, वो उधर भी लोग जाते हैं। तो अब अपने पास भीड़ भी है, आप ऐसा पत्र लिख दो कि आप नकली हो और असली भगवान आ गए हैं, इसलिए तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांधो और वहां से निकलो, या फिर मेरी शरण में आ जाओ, या फिर खाली करो, क्योंकि अब असली भगवान आ गए। भगवान ने जैसे पत्र पढ़ा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों अभी तो मैं हूं और मेरे सामने नकली खड़े हो गए और मेरे को असली कोई चुनौती दे रहे। वाह, देखो तो मैं जब मैदान में गए, जाकर के देखा तो हूबहू नकली रूप ऐसा बना के रखा। भगवान ने कहा देखो ये भोले लोगों को इतनी अकल नहीं है, असली और नकली की थोड़ी तो पहचान कर लेते। आखिर में युद्ध हुआ और उस नकली को समाप्त करके लोगों के सामने भगवान ने परिचय कराया। क्यों रे, नकली और असली की तुमको परख नहीं है? इतने अज्ञानी, इतने ना समझ, थोड़ा सा तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो गया तो किसी को भी मानने लग जाते हो, किसी के भी पांव धोके पीने लग जाते हो, इतने ना समझी करते हो, नादानी करते हो। ऐसे में तो कोई भी ढोंगी आ जाएगा, कोई ऐसा चमत्कार करने वाला आ जाएगा, लूट लेगा। थोड़ी अकल से काम लो। भगवान ने फटकार लगाई, उनको समझाया, समझ में आ गई उनको। इसलिए भाई बहनों, ये कलयुग है, इसमें इतने ढोंग और पाखंड चलता है। जैसा आप देख रहे हो, जैसा समझ रहे हो, वैसा होता नहीं है। दिखता कुछ है और होता कुछ है। नकली भी ऐसा सोना जैसा चमकता है, जल जल, पर पालिश का रहता है। अब कई जगह आपने सुना हो, पहले वो सोना डबल करने वाले आते थे। हाँ वो कई ने करवाया है। ये तुम 5 तोला दे दो, हम शाम तक 10 तोला बना के दे देंगे। वाह भाई, इतनी अकल नहीं है कि ये जो डबल कर ले, ये तो घर में ही बैठ के करते रहते हैं। ये हमारे यहाँ आके क्यों डबल कर रहे हैं? और अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार। ए भैया, अच्छा भगवान ने देखो हमें पूजा पाठ को फल घर बैठे भेज दिया डबल करने के लिए। ये ऐसी बचकानी नहीं होना चाहिए। थोड़ी मेहनत की कमाई खाओ, फोकट की मत खाओ। की को क्या रहता है, एक तो मेहनत की खाते हैं और एक ऐसा होता है जो किस्मत की खाता है, और एक ऐसा है जो रिश्वत की खा है, और एक ऐसा है जो फोकट की खा रहा है। तो अपनी अपनी जांच कर लेना, अपन किस में खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यार हम भूखे ही रह जाएंगे।
फोकट का नहीं खाना, पचेगा नहीं, बुद्धि खराब हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। गलत कमाई तो बिल्कुल नहीं होना भाइयों। अभी सुदामा जी की कथा आप सुनेंगे हम सब। थोड़े से सुख के लिए आदमी पाप की गठरी बांध लेता है, थोड़ा सा सुख और पाप की गठरी। सुख मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन दुख तो उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें अपना आत्म उद्धार आपको ही करना है भाई बहनों। इसलिए ऐसे कोई कर्म ना करो जिससे हमारी कोई दुर्गति हो जाए, नरक भोगना पड़े। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को कह रहे, पौंड्रक का अंत किया। फिर उन्हें समाचार मिला महाराजा युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ऐसा आयोजन धर्म का, जिसमें धरती के जितने राजा महाराजा हैं सबको आमंत्रित किया उन्होंने। खूब बड़ा यज्ञ, क्योंकि दुर्योधन का धन उनके हिस्से में आया था वो। तो उन्होंने कहा वो कंजूस का धन जो सुई की नोक बराबर ना दे, उसका धन अपने पल्ले पड़ा गई, वो बुद्धि खराब नहीं कर दे, धर्म में लगा दो, अच्छे काम में खर्च कर दो। गो सेवा, गरीब की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा में जिनके पास संपन्नता है, अच्छा धन है, अच्छा पद है, बल है, अच्छा अवसर दिया है, तो अच्छा काम कर डालो। अब ये यादव परिवार, हमारे सम्माननीय अशोक जी यादव जी ने इतना बड़ा आयोजन किया, आप सब इसके गवाह हैं, आंखों से देख रहे। भगवान ने दिया धन, समय दिया, बुद्धि अच्छी दी, तो ये सबको लाभ मिल गया, हजारों लोगों को लाभ मिला। जीवन में अच्छा काम जरूर करना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार करो। अकेले से ना हो, 2 लोग मिल जाओ, 10 लोग मिल जाओ, पूरा गांव मिलके कर लो। चाहे छोटे रूप में काम करो, लेकिन सामूहिक रूप से भी करना चाहिए। सबका धन उसमें लग जाए, गरीब का भी लग जाए, 1 रुपया भी लगे तो वो कह सकता है भैया इतने बड़े आयोजन में मैंने भी सहयोग करा। देते को हरि देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया तो मांगते फिरियो, नहीं सुने हरि कान। पहले दिया है, आज मिल रहा है, अब देंगे आगे मिलेगा। नहीं तो समान मेहनत करने के बाद भी बराबर सबको सुख नहीं मिलता।